हर दिन की तरह कॉलेज जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी शख्स ने पीछे से आवाज लगाई। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे सेंट जॉर्ज कॉलेज का पता बता सकती हैं? अरे क्या बात है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। हाय, वेल मेरा नाम राजीव है। मेरा नाम रक्षा है। दोनों हाथ मिलाते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं। क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? हाँ बिल्कुल, क्या आप मेरी सीनियर हैं? दरअसल मैं तुम्हारी सीनियर होती, पर मैं एग्जाम नहीं दे पाई, इसलिए तुम्हारे साथ ही हूँ। तो तुम मुझे आप मत बोलो। चलो ये भी ठीक है। राजीव मुस्कुराया और ऑटो के रुकते ही दोनों उतर गए और साथ ही क्लास में चले गए। राजीव के जाते ही सभी लड़कियां उसे हक्का बक्का होकर देखने लगीं। राजीव एक लंबा कद का बेहद हैंडसम नौजवान था। सभी लड़कियां रक्षा की इधर उधर घूमने लगीं ताकि राजीव से उनकी दोस्ती हो सके। लड़कियां वहां वहां जाती थीं जहां राजीव जाता था और उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। एक दिन, रक्षा, राजीव को तू कब से जानती है? रक्षा भी अंदर ही अंदर भाव खाने लगी। राजीव मेरे बचपन का दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए राजीव से दूरी रहो, समझी ना? ये बोलकर रक्षा वहां से चली जाती है। रक्षा और राजीव की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होने लगती है। जहां रक्षा के दिल में राजीव के लिए फीलिंग जागने लगी थी, वहीं राजीव के दिल में शीतल थी। शीतल कॉलेज की क्रश थी। वे बेहद खूबसूरत थी। राजीव भी उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। एक दिन, राजीव यार एक बात बता, तू तो इतना हैंडसम है, सारी लड़कियां तुझ पे मरती हैं और रक्षा के साथ पूरे दिन घूमता है तू। उसे तुझसे कभी प्यार व्यार क्यों नहीं हुआ? देख, दरअसल मैं और रक्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। चल चल, आप ज्यादा फिलॉसफी मत समझा मुझे। देख, रिचा तेरी तरफ आ रही है, तुझसे बात करने के बहाने मुझे भी आज थोड़ा भाव मिल जाएगा उससे। असल में अभिनव रक्षा को बहुत पसंद करता था। रक्षा अभिनव को अपने आसपास भी नहीं पसंद करती थी। फरवरी का महीना आ चुका था और वैलेंटाइन डे नजदीक था। सभी जोड़े बेहद बेताब थे एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। रक्षा ने भी राजीव को सबके सामने प्रपोज करने का फैसला कर लिया था। जब वो दिन आया, राजीव सबके सामने आया और उसने शीतल को अपने साथ डांस करने के लिए बुला लिया। शीतल बहुत खुश हो गई और वो राजी हो गई। वह भी डांस करने लगी। डांस खत्म होते ही राजीव ने शीतल को प्रपोज कर दिया। रक्षा का दिल टूट गया। गुस्से में वो अपने घर चली गई। अभिनव को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वो रक्षा को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकता था। वैलेंटाइन डे के दिन राजीव और शीतल पूरी रात राजीव के हॉस्टल में साथ बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। हफ्ते भर रक्षा कॉलेज नहीं गई। राजीव को उसकी बहुत फिक्र हुई, तो उसने रक्षा को कॉल किया। रक्षा, तू कहाँ है? इतने दिनों से मैं तुझे हर रोज ढूंढा करता था। तू ठीक तो है ना? तुझे कब से फिक्र होने लगी मेरी राजीव? तू जाना शीतल के साथ खुश रह। ऐसे क्यों बोल रही है तू रक्षा? अरे तू मेरी सबसे पहली दोस्त है कॉलेज में, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं घर आ रहा हूँ तेरे। राजीव फोन रखते ही रक्षा के घर के लिए निकल गया, क्योंकि राजीव रक्षा की दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। रक्षा, दरवाजा खोलो। रक्षा, तुम चले जाओ राजीव, मुझे परेशान मत करो। तुझे मेरी कसम है, प्लीज दरवाजा खोलो। रक्षा ने दरवाजा खोला। रक्षा की आंखें लाल थीं। तू रोई है ना? क्या हो गया तुझे रक्षा? तू बता सकती है मुझे? रक्षा राजीव से लिपट जाती है। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ राजीव। मैं तुझे वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज करने वाली थी, पर तूने उस शीतल को। रक्षा, मैंने हमेशा ही तुझे एक अपना अच्छा दोस्त समझा है और शीतल से मैं प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे लिए मुश्किल मत बना ये सब। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बैठेगा भी नहीं क्या अब? रक्षा और राजीव एक साथ बैठ जाते हैं। रक्षा राजीव को कॉफी सर्व करती है। वो दोनों खामोश रहते हैं। रक्षा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रक्षा, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। चल आराम कर ले थोड़ा मेरे कमरे में चलकर। रक्षा राजीव को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। असल में रक्षा का ये एक प्लान होता है।
उसने कॉफी में नशे की दवा मिला दी होती है। रक्षा राजीव को बिस्तर पर धकेल देती है और खुद भी उसके बगल में लेट जाती है। उस रात दोनों में सारी हदें पार हो जाती हैं। सुबह उठते ही रक्षा रोने का नाटक करने लगती है। राजीव की जब नींद खुलती है तो वो चौंक जाता है। वो झट से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है। क्या हुआ रक्षा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। राजीव, मैंने तो तुझे अपना दोस्त माना था। मेरी गलती बस इतनी थी, मैं तुझसे प्यार कर बैठी अनजाने में। तू मुझसे ऐसा बदला लेगा मुझे नहीं पता था। पर मैंने किया क्या है ये तो बता। मेरी हालत देख राजीव, क्या तुझे सच में कुछ याद नहीं? माफ कर दे रक्षा, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। रक्षा बहुत रोने लगती है। तो राजीव उससे लिपट जाता है और उसे शांत कराने लगता है कि तभी अचानक शीतल बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच जाती है। शीतल रक्षा और राजीव को देखकर बुरी तरह टूट जाती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ। मतलब अभिनव ने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सच है। तुम मुझे धोखा दे रहे थे राजीव। तुम गलत समझ रही हो शीतल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ सारी बात। मैं समझ गई हर कुछ राजीव। ये तो अच्छा हुआ कि अभिनव ने तुम्हें यहाँ आते देख लिया था और मुझे सारी बातें बता दी थी, वरना मैं तो ऐसे ही बेवकूफ बनने वाली थी। तुम दोनों जिस हालत में मुझे यहाँ मिले हो मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच में? ये तो खुशी की बात है। वैसे भी कॉलेज खत्म ही होने वाला है। चलो शीतल, शादी कर लेते हैं। तभी मैं सोचूं आज तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो। राजीव वहाँ के हालात को देखकर शीतल को शांत करने की कोशिश करता है। ये बोलकर राजीव शीतल के करीब जाता है। ये मजाक नहीं है, तूने तो मुझे और मेरी जिंदगी को मजाक में ले लिया यार। शीतल उसे खुद से दूर धकेल देती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। राजीव, कहाँ जा रहा है तू राजीव मुझे छोड़कर? अरे तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से मैंने आज शीतल को खो दिया। असल में तो तूने मुझे धोखा दिया है। किस हद तक गिर गई है तू मुझे पाने के लिए। याद रख, अब तू हमारी दोस्ती भी खो बैठी है। ये बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और शीतल को ढूंढने के लिए कॉलेज पहुँच जाता है। राजीव शीतल को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर शीतल कॉलेज में नहीं दिखती। तो राजीव उसके घर जाता है। बहुत देर तक दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा नहीं खुलता, जिसकी वजह से राजीव दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाते ही राजीव की आंखें नम हो जाती है और वो हताश होकर वहीं बैठ जाता है। शीतल पंखे पर लटक रही होती है। साथ ही एक खत राजीव के नाम छोड़ जाती है, जिस पर लिखा होता है, तुमने मुझे धोखा दिया राजीव, और ये अच्छा नहीं किया। राजीव दूसरे दिन वो शहर छोड़कर चला जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। राजीव का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाता है। तो वही रक्षा भी राजीव को पागलों की तरह हर जगह ढूंढती रहती है और इस तरह दो कहानियां अधूरी रह जाती हैं, एक राजीव और शीतल की और दूसरी दोस्ती की।